वेत्तारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरत्नम्। तत्पर सूत्र रचित है। इसमें दूसरे अधिकार में जीव का लक्षण यह बताया, उस सूत्र का अर्थ सरल है। जीव का लक्षण उपयोग बताया। उपयोग का मतलब क्या है कि ज्ञान और दर्शन का जो परिणमन है, ज्ञान और दर्शन गुण का जो पर्याय है, जो कार्य है, वह उपयोग है। एक ज्ञान गुण है और का जो जानना वह कार्य हुआ है ना। दर्शन गुण है और उसका जो सामान्य प्रतिभा से कार्य हुआ, तो उन दोनों की मिलीजुली पर्याय का नाम दिया है उपयोग। जो प्रवर्तन हुआ, उन गुणों का जो प्रवर्तन है ना, क्रिया जो है, व्यापार है, उसे उपयोग कहा। और उस उपयोग में भी जो सामान्य उपयोग है उसको लक्षण कहा है कि हर समय जीव का जो जानने रूप कार्य चल रहा है, वह सामान्य उपयोग जीव का लक्षण है। उससे हम अपनी स्वयं की और अन्य जीवों की पहचान कर सकते हैं। उपयोग जो है दो प्रकार का बताया, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में ज्ञान पहले लिया और दर्शन बाद। ज्ञान पूज्य है इसलिए उसके भेद पहले बताए, उससे पहले लिया। और दर्शन जो है वह ज्ञान से बाद में आता है। मतलब ज्ञान जो है उसी के द्वारा हम जान पा रहे हैं ना कितने जीव, जिस कारण से ज्ञान उपयोग पहले लिया। तो इसमें ज्ञानोपयोग को कहा है कि साकार होता है और दर्शनोपयोग निराकार होता है। साकार का मतलब क्या बताया समता भाभी? साकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, आकार हो। आकार से क्या मतलब लिया है यहाँ पे अंकित ध्यान? आकार मतलब जो विशेष रूप में पर्याय, मना पर्याय ज्ञान और उसको परिभाषित करता है। बेसिकली आकार यानी शेप नहीं लेना ना। यहाँ पर कल समझा था लंबाई चौड़ाई वाले जो अपन लेते हैं, ये लंबाई चौड़ाई को हम आकार बोल रहे हैं, यहाँ पर वो वाला आकार नहीं लेना है। ज्ञान जो भी हम जान रहे हैं उसको जानने रूप परिणमन होना। पेन को जाना तो को जानने रूप मेरी पर्याय हुई ज्ञान की। मतलब मेरा ज्ञान उस शेप का हुआ ऐसा नहीं, मेरे ज्ञान में वह पेन का झलक हुआ। जैसे दर्पण में हुआ तो वो दर्पण का आकार है, दर्पणाकार कहा। ऐसे ही ज्ञान में आकार बना, तो वह ज्ञान में जो आकार बना वह विशेषता लिए हुए बना कि बिना विशेषता के बना। यदि वह सामान्य प्रतिभास मात्र की पदार्थ है, इतना ज्ञान हुआ, क्या कहलाएगा? दर्शनोपयोग कहलाएगा। और यदि यह ज्ञान हुआ कि यह पेन स्याही वाला है, इंक पेन है, ब्लू कलर का है, इसका कवर है, ये इसमें इस तरह से होता है, चाइना का है, ये सब क्या हो गया? विशेष ज्ञान हुआ। तो ये विशेषता सहित जो ज्ञान हुआ वह कौन सा है? हाँ, साकार है और ज्ञानोपयोग है। तो इसमें फिर दोनों के भेद बताए। ज्ञान कितने भेद बताए? 8 बताए है ना। 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान, ये पहले समझ कर आए पहले अध्याय में। और दर्शनोपयोग के 4 बताए। सूत्र क्या? सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद। पहले है उपयोगो लक्षणम, फिर उसके बाद है वह उपयोग है 2 प्रकार का है, फिर उसके भी 2 प्रकार के जो भेद है उसमें 8 और 4 इस प्रकार से भेद है। तो 8 भेद ज्ञानोपयोग के और 4 भेद दर्शनोपयोग के हैं। तो ये 4 पहले हमारा जो दर्शन हुआ उसको कहेंगे चक्षु दर्शनोपयोग। और उसके अलावा जो बाकी की 4 इंद्रियां और मन है उनसे हम पदार्थों का ज्ञान कर रहे हैं, तो उसके पहले जो दर्शन सामान्य प्रतिभास होगा, पदार्थ है ऐसा जो जानना होगा, उसे कहेंगे अचक्षु दर्शन। ठीक है। इसके बाद अलावा है अवधि दर्शन उपयोग और केवल ज्ञान। तो इनमें अवधि दर्शन जो है वो अवधि ज्ञान के पहले होगा, और केवल दर्शन जो है वो कैसा होगा? साथ में होगा। किसके साथ में? केवल ज्ञान के। तो यहाँ पर विशेषता क्या है कि हमारे जो दर्शनोपयोग है
और ज्ञानोपयोगी वो एक साथ नहीं होते, क्रम से होते हैं। जैसे हम सुन रहे हैं तो हमारा सुनना भी, बोलना भी क्रम से और सुनना भी क्रम से ही है। किसी चीज का हम टेस्ट ले रहे हैं, हमने मुंह में गुलाब जामुन रखा, तो गुलाब जामुन में जो जो चीजों का हमको ज्ञान हो रहा है तो क्रम से हो रहा है। मीठा भी है, हमने उसमें उपयोग लगाया ना, पहले खा लिया, अब चबा रहे हैं तो मीठा है, ज्यादा सिक गया है, चाशनी पतली है, ये सब अपन उसमें लगाते कि नहीं लगाते। मतलब एक साथ ज्ञान हुआ कि हम पहले पहले ध्यान देते हैं। जैसे कि किसी ने कहा मिर्ची चख कर बताओ, कचौरी के मसाले में मिर्ची बराबर है क्या, तो हम क्या करते हैं, मिर्ची पर उपयोग लगाए, तो देखते हैं मिर्ची ज्यादा है, फिर पूछते हैं नमक वापस से आप दो, हम फिर से चेक करेंगे। तो उस समय खाया तो था ना हमने, लेकिन हमने उस पर उपयोग उसमें नहीं लगाया, तो फिर हम अगली बार जब खाते तब फिर हम नमक पर उपयोग लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रम से ज्ञान हो रहा है। तो ये जो ज्ञान क्रम से हो रहा है, तो इसमें दर्शन और ज्ञान जो है इसमें भी क्रम है। तो पहले पदार्थ है ऐसा हम जानेंगे, फिर उसका हमको विशेष ज्ञान होगा। तो इस तरह से दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग होगा। किसको होगा, छद्मस्त को कहा है। छद्मस्त यानी, छद्म यानी जिनके आवरण पाया जाता है। आवरण कौन सा वाला लेंगे यहाँ पे, ज्ञानावरण इत्यादि जो आवरण पाए जा रहे हैं, ज्ञान रूप का है वो सब है। तो जो गुण स्थान के जो जीव है, या हम सामान्य से कह लें कि अभी जो भगवान नहीं बने हैं, वहां तक केवली भगवान, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान को छोड़ करके जितने भी जीव हैं वो सब कैसे हैं, छद्मस्त हैं। उनके अभी पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, तो उनके जो ज्ञान और दर्शन है वो क्या होंगे, क्रम से होंगे। लेकिन जो केवली भगवान है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान है ना, अनंत भगवान कौन है, नमो अनंतानम बोलते कि नहीं, हाँ केवली तो है, कौन है, मंदिर में किसके दर्शन करते हैं, अनंत भगवान की प्रतिमा विराजित है ना, तो उनके जो ज्ञान और दर्शन है वो कैसा पाया जाता है, साथ में पाया जाता है, एक साथ उसका कार्य चलता है। मतलब वो वस्तु को सत्ता को भी जान रहे हैं और उसको विशेष रूप से, सामान्य भी जान रहे हैं और उसी समय विशेष भी जान रहे हैं। ऐसी विशेषता प्रकट हुई है, सारे गुण जो है उनके एक साथ सारे कार्य चलते हैं। और हमारा भी काम चल रहा है, लेकिन हमें जानने में क्या है, क्रम से आते हैं पदार्थों को हम जानते हैं, तो वो क्रम से ही जाना आता है। मति ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान हुआ, ये भी कैसे होते हैं, क्रम से होते हैं। तो इसी तरह दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग भी कैसे होते हैं, अपने को क्रम से होते हैं। तो इस तरह से ये उपयोग का स्वरूप बताया। उपयोग समझ में आया। छद्मस्त यानी, छद्म यानी आवरण, आवरण यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये कर्म जिसके ऊपर अभी लगे हुए हैं। तो छद्मस्त यानी जिसके अभी चार घातिया कर्म इत्यादि पाए जा रहे हैं, कर्मों सहित है, उसका ज्ञान अभी पूरा प्रकट नहीं हुआ है। और छद्मस्त के अलावा कौन हो गए, तो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, उनका क्या हो गया, छद्म नष्ट हो गया, आवरण नष्ट हो गया, चार घातिया कर्म का नाश कर दिया ना उन्होंने, तो उनके अब ज्ञानावरण नहीं बचा है। तो ज्ञानावरण नहीं बचा था, इसका मतलब उनका ज्ञान पूरा प्रकट हो गया है, जितना प्रकट होना था, दर्शन पूरा प्रकट हो गया जितना प्रकट होना था। तो इसलिए वह कैसे हो गए, वह तो छद्मस्त नहीं है, और उनके अलावा जो जीव है वो कौन कौन हो गए, छद्मस्त। हम कौन है, हम छद्मस्त है। जो कर्म आवरण मतलब कवर हो गया ना, आवरण यानी ढकना। ऐसे अपन आगम में धारण आता है ना, प्रतिमा है, प्रतिमा को हमने दुपट्टे से ढक दिया, तो प्रतिमा है ऐसा ज्ञान हो रहा है, लेकिन किसकी मतलब पदार्थ है दुपट्टे के अंदर ऐसा जानना हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे दर्शन हो रहा है। लेकिन कौन सी प्रतिमा है, कैसे है, किस कलर की है, ये सब हमको नहीं पता चल रहा, तो वो क्या हो गया, हमारे ज्ञान पर आवरण है। तो ऐसे दो तरह के आवरण, एक दर्शनावरण और एक ज्ञानावरण। सीक्वेंस हुआ ना, कर्म में सीक्वेंस नहीं है, हमारे जो प्रगति, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, नहीं वो साथ में हटेगा। जो कर्म नष्ट होंगे तो दोनों ही साथ में, पहले मोहनीय कर्म नष्ट होता है, और बाकी के जो तीन है कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये सब एक साथ नष्ट होते हैं। तभी वो अपन बोलते हैं ना, चार घातीय कर्म का नाश हुआ और अनंत चतुष्टय उसी समय प्रकट हुए।
तो उसमें समय भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले ज्ञानावरण नष्ट हुआ या दर्शनावरण हुआ और फिर बाद में दूसरा हुआ, ये सब एक साथ ही प्रकट होते हैं। हाँ मोहिनी हुआ उसके बाद भी ये तीनों में डिफरेंस है। अंतर्मुहूर्त का डिफरेंस होता है ना, 12वां गुणस्थान बोलते हैं अपन क्षीणों का, तो मोह क्षीण हो गया है, यानी वीतरागी तो हो गए लेकिन उनका अभी सर्वज्ञपना प्रकट नहीं हुआ, तो उतने अंतर्मुहूर्त के बाद उनके सारे कर्म नष्ट होते हैं, जो 4 कर्म है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि 12वें के छद्मस्त 12वें तक है, मतलब 12वें के एंड समय तक भी उनको आवरण है ना ज्ञान का, तीनों ज्ञान तो हाँ बचे हैं। 12वें गुणस्थान में लेंगे कि 13वें? 12वें तक लेंगे, तब तक उदय है, तभी तो वो सर्वज्ञ नहीं है, वीतरागी तो हो गए हैं लेकिन अभी सर्वज्ञपना प्रकट नहीं हुआ है, और जस्ट वो 12वें का समय समाप्त हुआ उसके बाद से वो सब हो गया उनका। इन दोनों में से एक अंतर। हाँ वो होना ही है, मतलब बनना ही है उनको। अब इसके बाद में जीव का लक्षण बताया, अब जीव कितने प्रकार का होता है ये आगे के सूत्र में बताते हैं। कैसे कैसे जानना जीव को, तो उपयोग के द्वारा जानना। अब और किस तरह से हम जाने, विशेषता बता रहे हैं उसके लिए, तो सूत्र नंबर 10, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणः मुक्तः च, यानी जीव जो है किसकी बात चल रही है, जीव की बात चल रही है, तो उसी के भेद बताते हैं कि वह जीव 2 प्रकार का है, संसारी और मुक्त। समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः, तो वह जो संसारी जीव है, अब उसमें से पहले वाला जो भेद है, संसारी और मुक्त 2 प्रकार के जीव बताए, अब पहले कौन सा है, संसारी बताया। तो वो संसारी जीव कैसे है, समनस्क यानी मन सहित, और अमनस्क यानी मन रहित, ऐसे 2 प्रकार के बताए हैं। तो संसारी और मुक्त ऐसे 2 भेद किस कारण से किए, कि संसारी जीव कैसे है, कर्म सहित है, और मुक्त जीव कैसे है, कर्म रहित है। तो मुक्त जीव में कौन आएगा, मुक्त कौन है, जिनके 8 कर्मों का नाश हो गया है। कौन सा विधान कर रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं ना, तो कौन है सिद्ध भगवान, अष्ट कर्म नष्ट करी, ठीक है, जिनके 8 गुण प्रकट हो गए 8 कर्मों का नाश करके, तो ऐसे सिद्ध भगवान है, वो कैसे है, मुक्त है, उनके अब कोई बंधन नहीं रहा, किसी प्रकार का शरीर इत्यादि कोई जन्म मरण नहीं रहा, किसी गति में नहीं आएंगे वो, ऐसे वो मुक्त है, अपने स्वभाव रूप विराजमान है। और उनके अलावा जो जीव है वो कौन हो गए, संसारी हो गए। संसारी कौन हो गए, जो कर्म सहित है, ठीक है, संसारिणो मुक्तः च। फिर उसके बाद में संसारी उनके 2 भेद बताए, समनस्क और अमनस्क। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द आया उसका अर्थ अपन देखते हैं, संसारी कहा है, तो संसारी का मतलब क्या है ना, अभी अपन डिस्कस करते हैं फिर उसको करेंगे। संसारी का, संसार बोलते ना हम, संसार में दुख है, संसार से मुक्त होना है, तो संसार में क्या दुख है, कौन है संसारी, हम लोग संसारी हैं, है ना, और जो शादी ब्याह किया वो लोग सब संसारी, जो शादीशुदा है वो सब संसारी, घर गृहस्थी वाले लोग संसारी हैं, और जो ब्रह्मचारी है वो भी संसारी, उनको कौन सा संसार है, उनके तो कोई पत्नी बच्चे नहीं है। वो बोलते हैं ना अपन लोग लौकिक में तो ऐसे ही बोलते, भैया हमारा तो संसार है, तुम्हारा कौन सा संसार है, कर्म से सही थे वो सब संसारी हैं। फिर अनंत भगवान 4 नष्ट हुए, आधे कर्म रहित और आधे कर्म सहित है, तो वो किस में आएंगे, च में आएंगे, संसारिणो मुक्तः च लिखा ना उसमें, तो उसमें च में अयोग के लिए और अपन इनको अनंत भगवान को लेंगे। तो
सबसे पहले संसार जो है उसको अपन देखते हैं, फिर उससे संसार ही है। इस संसार का मतलब जो 4 गति में परिभ्रमण करता है उसे अपन संसार कहते हैं। सामान्य से जो 4 गतियां हैं, मुक्त होना किसको बोलते हैं, 5वीं गति में जाना, पंचम गति में जाना, सिद्ध गति में जाना। तो उसके अलावा जो 4 गति है, मनुष्य, कृंच, नरक, देव, ये सब क्या है, संसार है। सामान्य से अपन बोलते हैं ना कि हमें हमारा संसार क्या है, ये 4 गतियां संसार। इसमें हम जन्म मरण कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण किया, फिर उस शरीर को छोड़कर फिर नया शरीर धारण किया, तो ये जन्म मरण कर रहे हैं, यही क्या है, संसार है। जब तक जन्म मरण है तब तक हमारा संसार है। और क्या कहते हैं, ये पंच परावर्तन रूप, पंच परावर्तन भी संसार है। अब ये पंच परावर्तन क्या है, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन सभी को जीव क्रम से सब चीजें ग्रहण करता है। विशेष आएगा तो अपन पढ़ेंगे। भव्य मार्गणा जब आएगी अभी कोमरसार जी में, तो 5 परावर्तन का विशेष समझेंगे। अभी अपन डिटेल में नहीं देखते क्योंकि थोड़ा कठिन हो जाएगा। सामान्य से इसमें ऐसा है कि जीव जैसे कर्म को ग्रहण कर रहा है, तो सभी कोई ऐसा कर्म या पुद्गल का परमाणु नहीं बचा जो उसने ग्रहण नहीं किया अभी तक। ऐसे अपन ग्रहण करते हैं ना, प्रति समय शरीर के परमाणु भी ग्रहण कर रहे हैं और कर्म भी बांध रहे हैं, तो वो ऐसे बांधता है, तो सारे परमाणु लगभग उसने ग्रहण कर लिए, सामान्य से भाव है। फिर क्षेत्र में कैसा है, जितने भी लोक के प्रदेश है उसमें सब में वो उसने जन्म लिया है और सब में उसने मरण किया है। ऐसा क्षेत्र परावर्तन, यानी लोक का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर उसने जन्म नहीं लिया। और शरीर की अपेक्षा से क्षेत्र देखेंगे तो उसने निगोदिया से लेकर महामत्स्य तक के शरीरों को धारण किया है, यानी सब शरीर की अवगाहना, जो अपनी साइज होती है ना, एक छोटे से जीव से लेकर बड़े से बड़ा तक जीव भी वो बन गया है, उसकी कोई ऐसी पर्याय नहीं बची जो उसने धारण नहीं की है। ये क्षेत्र परावर्तन। फिर द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन। काल परावर्तन में कैसे लेते हैं कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के जो एक एक समय है, उनके हर समयों में उसने जन्म लिया और हर समयों में मरण किया। हर समय में जन्म लिया, मरण किया, क्या मतलब क्या है कि कोई भी जीव उत्पन्न होगा तो कम से कम अंतर मुहूर्त तक तो जीवित रहेगा ना। जैसे अपन निगोदिया के लिए बोलते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो, तो वो तुरंत एक समय जन्म लिया अगले समय में मर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो जन्म लेगा तो थोड़े समय तक तो वो जीवित रहेगा। जैसे मान लिया हमने 100 साल का अवसर्पणी काल है, तो उसके लिए काल परावर्तन कैसा हुआ कि पहले समय में उसने जन्म लेना चाहिए, और फिर अगली बार उसका टिक कब होगा परावर्तन का, कि दूसरे समय में जन्म ले, फिर तीसरे समय में जन्म ले। तो इसमें कैसा होता है कि पहले समय में जन्म लिया, अब वो क्या हो गया, अब जन्म लिया तो थोड़ी देर जीवित रहेगा, अब वो दूसरे समय में जन्म ले पाएगा क्या, क्योंकि अब वो तो उसकी आयु चलनी ना, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो जैसे बने 100 साल अवसर्पणी के लिए, तो 100 साल पूरा वेट करना पड़ेगा उसको। फिर जब से वापस से वो 100 साल की स्टार्टिंग होगी, तब वो दूसरे समय में जन्म ले, फिर तीसरे समय में जन्म ले। तो इस तरह से हर समय में वह जन्म ले क्रम से, फिर हर समय में वह मरण करे क्रम से, यानी पहले समय में मरण होना चाहिए उसका। हाँ, हर बार में उसका चक्कर चलता ही है, और जरूरी नहीं है कि मतलब वो जैसे अब पहली बार में पहले समय में उत्पन्न हो गया तो अगली बार में वो दूसरे समय में उत्पन्न हो ही जाए। लेकिन ऐसा होने पर भी वो हम कर चुके ये सब, ठीक है। वो काल परावर्तन, यानी काल में मतलब हम सामान्य से भाव ले रहे हैं कि हर जो काल अपने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के हैं, उसमें हर काल में हमने जन्म भी किया है और मरण भी किया है। अब आप कितने बर्थडे मनाओगे, है ना, अपन बर्थडे बनाते ना। तो अब हर समय जन्म हो चुका आपका, हर समय आपका बर्थडे मनता है और मरण भी किया आपने, तो काल परावर्तन है। फिर उसके बाद में भाव परावर्तन है। भाव में ऐसा लेते हैं कि जो चारों गति की आयु है, जैसे नरक है तो नारकी की सबसे कम आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट 33 सागर, तो 10,000 वर्ष की आयु से लेकर हर आयु को उसने धारण किया, क्रम से लेना। उसमें पहले नारकी की 10,000 वर्ष की आयु धारण करे, फिर 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु,
तब उसमें कैसा होगा, नारकी के बाद वापस नारकी नहीं बनता, तो नारकी बना, फिर वो मनुष्य तिरंज बना, फिर वापस नारकी बने, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 10,000 वर्ष प्लस एक समय। तो इस तरह सामान्य से वो चारों गति की सभी आयुओं को उसने धारण किया, तो वो होगा भाव परावर्तन। ने सारे भाव धारण कर लिए चारों गति के, निगोदिया से लेकर के जो 3 पल्ले तक की आयु है, सबसे कम आयु अंतर्मुहूर्त और सबसे अधिक आयु 3 पल्ले तिर्यंच मनुष्य, तो उतने को धारण किया। देव और नारकियों में 10,000 से लेकर 33 समय ले रहे हैं। एक समय का आयु का एक समय नहीं ले रहे, अपन इंक्रीज एक एक समय से कर रहे हैं। तो इस तरह चारों गति के भावों को धारण किया। एक समय मेजरमेंट है, उसको इस तरह से बताते हैं कि जो पुद्गल परमाणु है, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में उसको जितना ड्यूरेशन लगता है, पुद्गल का जो परमाणु है, ये जैसे अपन ये सब क्या है, ये पुद्गल स्कंद है, तो हम इसको तोड़ते जाएंगे, तो सबसे एंड में एक ऐसा पार्टिकल रहेगा जिसका दूसरा अंश नहीं हो सकता। एटम साइंस की भाषा में लौकिक है, लेकिन अपना जो एटम है, जो जेनागम में बोलते हैं, वो अपन इंद्रियों के द्वारा अपन उसको नहीं जान सकते, वो इतना सूक्ष्म होता है। जो साइंस बताता है वो तो क्या है, वो भी स्कंद ही है, क्योंकि उसके और भी वो पार्ट्स कर पाते हैं। हाँ, तो वो अपने मतियान का विषय नहीं, बेसिकली जो परमाणु है, तो वो परमाणु इतना सूक्ष्म है, और जो ये आकाश द्रव्य है, उसके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर वो मंद गति से जाए, ट्रांसफर हो, तो उसमें इसको जो ड्यूरेशन लगा, उस ड्यूरेशन की यूनिट का नाम दिया एक समय। तो वह एक समय बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। मतलब हम पलक झपकाते तो उसमें असंख्यात समय हो गए, ऐसा कहते हैं। असंख्यात मतलब गिनती नहीं है ना, अपना मति ज्ञान उसको नहीं जान सकता, मति शुद्ध ज्ञान काउंट होता है वो, लेकिन हमारा ज्ञान उसको काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी अपनी, समय की। समय लेकिन कहाँ के लिए आया था, भाव परावर्तन में। तो चारों गति की आयु को धारण किया। फिर भाव में क्या आता है कि उसने हर प्रकार का भाव किया है। जो कर्म है ना, 8 कर्म बनते हैं, तो 8 कर्मों में अलग अलग स्थिति पड़ रही है, अनुभाव पड़ रहा है, तो उसको बांधने के लिए उसने हर तरह के परिणाम किए। ऐसे 3 दिन के बुखार का बंद है स्थिति, 3 दिन की, तो 3 दिन की स्थिति वाला वो अलग अलग प्रकार के परिणामों से वो 3 दिन की स्थिति बांधता है, तो वो परिणाम बहुत सारे, जैसे सभी कर्मों की सभी स्थिति लेना, तो हर तरह का उसने परिणाम किया। जैसे द्रव्य, यानी सब द्रव्यों को वो ग्रहण किया, सभी क्षेत्र पर जन्म मरण किया, सभी काल में उत्पन्न हुआ मरण किया, फिर सभी आयुओं को धारण किया, चारों गति की, भाव परावर्तन, और फिर भाव, यानी सभी प्रकार के सम्यक दर्शन को छोड़ करके सारे जो परिणाम है उसने वो सारे परिणाम किए हैं। तो इस तरह से ये पंच परावर्तन बोलते हैं, ये सब ये करता जा रहा है जीव, और अनादिकाल से घूम रहा है इस संसार में। नहीं, वो वाले नहीं लेंगे, आएगा अभी, ज्यादा डिटेल में जाएंगे कठिन हो जाएगा। तो सामान्य से सभी प्रकार के भाव उसने किए, सम्यक दर्शन को छोड़ करके। तो इस तरह से 4 गति में परिभ्रमण करना वो संसार, 5 परावर्तन करना, यानी हम घूम रहे हैं, ये सारे काम चल रहे हैं हमारे, सब द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, सब क्षेत्रों में जन्म ले रहे हैं, सब काल में जन्म मरण कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 परावर्तन किया। फिर जन्म मरण करते हैं, वो भी क्या है, संसार है। और इसके अलावा ये सब तो क्या हो गया, बाहरी संसार हुआ, लेकिन हर जीव का संसार कहाँ है, वास्तव में देखा जाए तो अपने साथ उसका संसार है, अपने भावों में उसका संसार है। तो उसको डेफिनेशन से समझे तो इस तरह से आएगा, संसरण करे, संसरण करना अर्थात परिभ्रमण करना। कहाँ परिभ्रमण करना, तो हम जनरली बाहर में ही घूमना लगा है, जो पंच परावर्तन में क्या लगा है, बाहर में, 4 गति में बाहर में, लेकिन वास्तव में प्रत्येक जीव का संसरण कहाँ हो रहा है, अपने अंदर में हो रहा है। उसका संसार का है अंदर में, दुखी कहाँ हो रहा है, वो अपने संसार से दुखी हो रहा है। इसका उदाहरण देखते हैं कि घर में 4 लोग हैं, 4 की जगह 5 ले लो, है ना, सास ससुर, मम्मी पापा और एक बच्चा, ये सब 5 लोग हैं।
तो सबके दुखी होने का सुखी होने का कारण अलग अलग होता है। यदि हम देखें तो सास का जो है वो संसार कितना है, किचन किचन और मतलब घर देख लो, ससुर जी हैं तो उनका कैसा होगा, घर है, घर के अलावा बाहर के लोग हैं, समाज है, वो सब हुआ। फिर उसके अलावा बच्चा है तो बच्चे के लिए क्या हो गया, मम्मी पापा दादा दादी कुछ भी करे, मेरा तो क्या है, मेरा काम पूरा होना चाहिए, खाना टाइम पे मिलना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक है ना, सब उसका क्या है, वो उसका अपना संसार है। तो उसको जो सुख दुख का कारण बनता है वो उसके सर्कल अलग हो गया। सर्कल मतलब वो लोग है, उससे अपन नहीं ले रहे, सामान्य से उसके जो सुख दुख का कारण बन रहे वो अलग है ना। इसी तरह से मम्मी पापा हुए तो उनका जो सुख दुख हो रहा है वो अलग रूप में चल रहा है, तो उनका भी अलग चल रहा है, तो उसमें भी वो जो मम्मी और पापा है सबका अपना अपना संसार अपने साथ में, इनको जिससे सुख हो रहा है उनको उसी से दुख भी हो सकता है कि नहीं है? घर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो बच्चे से, लड़के से राय पूछी गई कि कैसे करना चाहिए और डिसीजन लेकर काम हो गया, तो बच्चा, लड़का तो खुश हो गया, लेकिन जो पत्नी थी वो क्या हो गई, हमसे पूछा ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं और घर में बड़ा काम कर लिया, तो वो क्या हो गई, दुखी हो गई। बात तो एक ही हुई है, घर की ही काम हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि इनके मोह राग द्वेष भाव जो चल रहे थे वो सुख दुख का कारण बने, और उनमें किस तरह से अपेक्षा लगी हुई थी, किसमें उन्होंने सुख माना था, इससे वह सुखी दुखी हुआ। ये बच्चा है तो बच्चे का संसार अलग कैसे हुआ कि उसने जिसमें सुख दुख माना है उसके अलग चल रहा है, वो अलग चीजों में सुख दुख मान रहा है। उसको उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो दुखी रहेगा, उसको खाना टाइम पे मिलना चाहिए ना। घर में कितने भी मेहमान आए उससे उसको उतना प्रयोजन नहीं है, उसको क्या है, तो छोटा बच्चा होता है ना, मतलब 1 साल का 2 साल का, उसको क्या है, उसको तो उसका काम उससे प्रयोजन है, उसके खिलौने चाहिए ना, उसका जो है सब उसको वो चाहिए, तो उसका संसार कैसा हो गया, अलग अलग, मतलब ये ऐसा अलग नहीं, उसके भावों में उसका संसार है, ये बताना चाहते हैं। तो संसरण कर रहा है तो कहाँ संसरण कर रहा है, अपने परिणामों में संसरण कर रहा है, वहां परिभ्रमण चल रहा है उसका। तो पंच परिवर्तन रूप जो परावर्तन करे या संसरण करे, जो परिभ्रमण करे। अब परिभ्रमण अपन बाहरी रूप में तो 4 गति, जन्म मरण यही लगाएंगे और अंतरंग में क्या लगाएंगे, तो हर जीव का संसार उसके अंदर के मोह राग द्वेष भाव ही है, और जिसके ये पाया जा रहा है वो क्या हो गया, संसारी। अब ये अपने को देखना है कि हमारे ये पाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारे पास में संसार है कि नहीं है। हमें क्या लगता है कि हम आपके जैसे, मतलब लोग हमको बोलते हैं कि हम आपके जैसे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा, आपके बच्चे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और जो पढ़ना हो पढ़ो और सुखी रहो, है कि नहीं है। और हमको क्या लगता है कि अरे मुनिराज का कितना अच्छा है, उनको कोई विकल्प ही नहीं है, कोई रिश्तेदारी, कुछ घर का काम कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे है, वो निर्विकल्प है। ऐसा अपन विचार करते हैं, किसी ब्रह्मचारी को देखते हैं तो अपने को लगता है कि अरे भैया ये बहुत अच्छे है, इस संसार से छूटे हुए। लेकिन ऐसा होने पर भी जरूरी नहीं है कि वो संसार से छूटा हुआ। कैसे कि उसके अंदर यदि मोहराग द्वेष पाए जा रहे हैं, भोगों के परिणाम, आसक्ति, तो उसके निमित्त से आकुलता दुख पाया ही जाएगा, वो भी सुखी नहीं है। हम बाहरी चीजों से उसको लगाते हैं कि यह संसार से रहित है या इसका संसार कम है, लेकिन ऐसा होने पर भी जरूरी नहीं है, अंदर कितनी उसकी आसक्ति पाई जा रही है उससे उसका संसार उतना बड़ा। हाँ, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लिया जाता है कि वो घर में रहते हुए भी कैसा है, वैरागी, 96,000 रानियां उसके, लेकिन फिर भी वो कैसा है, उसके मोह नहीं पाया जा रहा है। राग द्वेष तो था उसके, लेकिन मोह, मोह यानी मिथ्यात्व नहीं था, ये मिथ्यात्व नहीं था, इसके निमित्त से उसका संसार कैसा है, कम है, और इसलिए वो उतनी विशुद्धि इत्यादि बनकर के उन्होंने शीघ्रता से मुक्ति भी प्राप्त। तो मिथ्यात्व दर्शन होने कर्म के कारण। ठीक है, समझ में आया। हम क्या है, संसारी क्यों कहा, कर्म सहित होने से संसारी तो है ही, लेकिन कर्म के साथ में
हमारा सबसे बड़ा संसार क्या है? मोहराग है। तो मुक्ति भी कहाँ होगी? अपने परिणाम में ही मुक्ति होनी। हमें क्या लगता है शरीर छूट गया तो मुक्त हो गया, लेकिन वास्तव में अपने परिणामों में सुख की प्राप्ति होना, दुखों से छूटना, ये मुक्ति है, और इनका बने रहना ये संसार है। तो इस तरह से जिनके ये पाया जा रहा है वो संसारी हो गए, और जो इनसे मुक्त हो गए वो कैसे हो गए? मुक्त हो गए। नहीं होता है, उनको च में लिया है, संसारिणो मुक्ता च, ऐसा सूत्र है ना। तो सामान्य से अपन उनको संसारी में लेते हैं, लेकिन अयोग्यवली सयोग्यवली के मोहराग इत्यादि नहीं पाए जा रहे हैं, और उनके चार घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, तो इसलिए उनको च में लेते हैं। क्षीण मोह वाले हैं वो भी उसमें आ जाए अलग प्रकार से। तो एक क्लियर कैटेगरी है वो, एक तो संसारी और मुक्त, और जो क्लियर नहीं है, मतलब पूरे कर्म नाश नहीं हुए लेकिन थोड़े हो गए, तो उनको च वाली कैटेगरी। च वाली मतलब कि संसारी और मुक्त। तो मुक्त तो क्या हो गए? 8 कर्म जिनके नाश हो गए। और संसारी में क्या लिया है? जो कर्म सहित है, लेकिन अरहंत भगवान है जो उनके कुछ कर्मों का नाश भी हुआ है, संयोग केवली अयोग केवली बोलते हैं ना अपन, तो वो जो है उनकी कुछ कर्म का नाश भी हुआ है, तो इसलिए वो पूरी तरह से कर्म सहित भी नहीं है और कर्म रहित भी नहीं है। उनका मैं देख कर बताऊंगी, उसके लिए अलग से संज्ञा कुछ दी है क्या? अलग से संज्ञा मतलब अलग से कुछ नाम दिया है क्या उस च वाली जो कैटेगरी है उसके लिए? नहीं, मध्य दीपक का यहाँ कोई वो है ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं है। जैसे अपन सामान्य से बोलते हैं ना, आदि लगा लेना, ये भेद है और इसके अलावा भी है, तो वो आदि में अपन उनको ले। ठीक है, आगे का कल करेंगे। हाँ, मुझे पता नहीं था, नहीं मुझे पता नहीं था, थोड़ा लेट हो गया था, मैं गई नहीं थी कल शाम, तो इसलिए। आज थर्सडे फ्राइडे, आज थर्सडे, कल लगेगी क्लास। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोका लो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत।